चलिए पहले आपको सीधे पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। I am sorry, Mr. Election Commission, you must know and Home Minister how the women journalists are being heckled by BJP workers also in every rally. Please take care and tell your people to control your gundas. দেখুন আমি ওনার সাথে পার্সোনালি কথা বলেছি আমি পার্সোনাল সিক্রেসি মেইনটেইন করি I cannot say whatever I discussed with the observers or whatever I discussed with the governor that is absolutely my confidential and secret matter that I am not going to discuss. आज जो कुछ भी हुआ आपको अंदर बैठकर समझा काफी हंगामा हुआ बाहर में काफी हंगामा हुआ आप अंदर बाहर हंगामा होता रहा सेंट्रल कोर्ट की वो चुप रही है तो आप पूछो ना वो क्या करेगा बेचारा वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम हम उसको हमारा बड़ा सिस्टर मानते हैं लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले पब्लिक को गांव से नहीं आने दे तो किसका गलती है इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो हम सेशन का टाइम में देखा हम कुरैशी का टाइम में देखा हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा ऐसा खराब इलेक्शन हम कभी नहीं देखा चलो I will request my SP 21 booth number 22 booth number this Amdana this Bakul number 67 तो नंदीग्राम को लेकर नहीं लोकतंत्र को लेकर चिंतित नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी को पड़ रहा है ममता बनर्जी का बड़ा दावा नंदीग्राम को लेकर नहीं लोकतंत्र को लेकर चिंतित मां माटी मानुष के आशीर्वाद से जीत रही हूं मतदान के दिन प्रधानमंत्री मोदी रैली क्यों करते हैं बड़ा सवाल बीजेपी से नंदीग्राम में 90% वोट तृणमूल कांग्रेस को पड़ रहा है ममता बनर्जी का बड़ा दावा नंदीग्राम से मैं चुनाव जीत रही हूं तो ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में मौजूद है क्योंकि सबसे दिलचस्प सीट पश्चिम बंगाल के चुनाव में नंदीग्राम है जहां से उनके सामने शुवेंदु अधिकारी जो कि किसी जमाने में उनके सिपहसालार थे जिनके साथ उन्होंने 2016 का चुनाव जीता था वो उनके सामने है और इस बार ये सीट सबसे ज्यादा दिलचस्प सबसे ज्यादा हॉट सीट और बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है और ममता बनर्जी ने भी मतदान के दिन प्रधानमंत्री मोदी रैली क्यों करते हैं ममता बनर्जी ने पूछा बड़ा सवाल नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी को पड़ रहे हैं मतदान के दिन पीएम मोदी रैली क्यों करते हैं नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी को पड़ रहा है ममता बनर्जी का बड़ा दावा नंदीग्राम से मैं चुनाव जीत रही हूं वोटरों को गांव से बूथ तक नहीं आने दिया गया गृह मंत्री की सुनता है चुनाव आयोग बड़े आरोप ममता बनर्जी ने आज मीडिया के सामने लगाए प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछा कि आप रैली क्यों करते हैं चुनाव के दिन नंदीग्राम में 90% वोट मुझे पड़ रहा है टीएमसी को पड़ रहा है मैं जीतूंगी यह भी बड़ा दावा आज प्रेस के सामने ममता बनर्जी ने किया रणवीर हमारे साथ नंदीग्राम से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए रणवीर एक बड़ा दावा ममता बनर्जी कर रही हैं कि 90% वोट टीएमसी को पड़ रहा है और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप भी क्या जानकारी आपके पास देखिए मैं यही हूं और ये जो काफिला है ये ममता बनर्जी का काफिला है जो अभी अभी निकला है और आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बाउल प्राथमिक विद्यालय में गुजारा और बाउल प्राथमिक विद्यालय में समय गुजारने के दौरान उन्होंने राज्यपाल को फोन किया चुनाव आयोग की शिकायत फोन पर की उसके बाद चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी ममता बनर्जी से मिलने वहां पहुंचे इस बीच बाहर माहौल खराब होता रहा जय श्री राम के नारे भी लगते रहे और ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे तो समर्थकों में विवाद हुआ और जब बाहर निकलकर ममता बनर्जी आई तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए आरोप
सीधे सीधे चुनाव आयोग पर आरोप, गृह मंत्री अमित शाह पर। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। पैरामिलिट्री को निर्देशित किया गया है कि चुनाव में किस तरीके से मिसमैनेजमेंट करना है, समर्थन करना है बीजेपी को, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। ये भी कहा कि चुनाव आयोग सुन रहा है गृह मंत्री की, इसीलिए इस तरह की चीज़ें हो रही। इतना खराब चुनाव ममता बनर्जी ने कभी नहीं देखा, ये भी कहा। तो तमाम सारे आरोपों के बाद ममता बनर्जी वी का साइन दिखाते हुए कहती हैं कि बावजूद इसके वो चुनाव जीतेंगी, नंदीग्राम से भी और बंगाल से भी। और उन्होंने कहा कि ये ऐसा चुनाव है जिसमें पूरी तरीके से धांधली हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।